मित्रों, राधे राधे। आज मैं आपको दीपक देवता के जलाने के महत्व के बारे में बताना चाहती हूँ कि उनके जलाने से हमें कितना फ़ायदा होता है और भगवान की कितनी कृपा हम पर होती है। एक बार नारद ऋषि घूमते घूमते अपने जंगल में से जा रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने देखा मंदिर के पास एक दंपत्ति बैठे हुए हैं, बहुत ही निराश हैं। तो उन्होंने उनको देखा। उनको देखकर वो दंपत्ति उनके पास चले आए। उन्होंने उनको प्रणाम किया और कहा कि हे ऋषिवर, आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई, मैं तो पृथ्वी पर घूमता ही रहता हूँ, मगर मुझे यह बताओ कि तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम यहाँ पर कैसे रहते हो। उन्होंने कहा कि मैं पास में ही एक गांव में साहूकार था, मगर मुझे बहुत घाटा हुआ गया। घाटा होने के बाद मैं चोरी करने लगा। इस कारण मुझे समाज ने बहिष्कृत कर दिया और हमें अपने गांव में से भगा दिया। इसलिए हम लोग अब यहीं रहते हैं और ऐसे ही स्थिति में हमारा जीवन यापन हो रहा है। प्रभु, आप ऐसी कृपा करो कि हमें ऐसे कोई तरीका बतलाओ जिससे कि हम पहले जैसे हो जाएं और हमारा मन भी शुद्ध हो जाए। नारद जी ने कुछ सोचा और उन्होंने बताया कि तुम और तो कुछ कर सकते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, मगर मैं तुम्हें एक दीपक का ऐसा मंत्र बतलाता हूँ जिससे कि तुम पर भगवान की शीघ्र कृपा हो जाएगी और तुम पहले जैसे ही हो जाओगे। उन्होंने कहा, हमारे पास ना तो कोई साधन है, मगर हम करेंगे कैसे। तो उन्होंने बताया कि भले तुम्हारे पास साधन ना हो, मगर मैं जैसा बताता हूँ वैसा ही करना, तुम्हारा समय ज़रूर बदलेगा। उन्होंने कहा, ठीक है। नारद जी ने मंत्र बतलाया कि ये मंत्र तुम दीप जलाते समय करना, सुबह शाम दोनों टाइम करना और भगवान से सही मन से प्रार्थना करना और दिन भर राम 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 कहते रहना। फिर देखना तुम्हारा कैसा समय बदलेगा। नारद जी ने बताया कि ये मंत्र तुम पढ़ा करो, ये मंत्र बहुत ही अच्छा है। दीप करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम दुष्ट बुद्धि विनाशाय प्रातः कालः दीपः नमः स्तुते नमः। और यही मंत्र तुम सायंकाल के समय भी करो तो बहुत ही अच्छा है। और जो तुम्हारे आसपास नदी हैं, तालाब हैं, इनमें जो फूल खिलते हैं उनके तुम फूल तोड़ लिया करो। और जो भी यहाँ से पास में मंदिर हो, जो लोग भी पथिक निकलते हो, उनको तुम फूल दिया करो, तो तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था भी हो जाया करेगी। उन्होंने कहा, ठीक है। इतना कहकर नारद जी चले गए। उन्होंने कहा, मैं फिर आऊँगा और तुम लोगों को देखूँगा। ये दीपक की महत्ता है, इसे तुम बिल्कुल सही और सच्चे मन से करके देखना। जब ऋषि चले गए तो उन्होंने अपने शाम को, उनके पास कुछ था तो नहीं, अपने घास फूस इकट्ठा करके जलाया और स्तुति की। इसी तरह से वे लोग करने लगे। धीरे धीरे उनके समय बदला। किसी मंदिर की तरफ जाते और वहीं से वो अपने फूल ले जाते, उनको देते और उन्हें कुछ पैसे मिल जाते। उनसे वह अपना काम चला लेते। धीरे धीरे वह संपन्न होने लगे। बहुत समय निकला। जब नारद जी दोबारा आए तो उन्होंने देखा कि चलो, मुझे देखना तो चाहिए कि मैंने जिन दंपत्ति को बताया था कि तुम दीप दान करते रहना, तो वो करते हैं या नहीं। तो उसी वन में आए तो वहाँ देखा तो एक अच्छा मकान बना हुआ था। वे वहाँ पर गए और उन्होंने आवाज़ लगाई तो महिला बाहर निकली। उसने ऋषि को पहचान लिया और कहा, हे ऋषिदेव, आप अंदर आइए। आपके बताए हुए दीपदान से हमें इतना फ़ायदा हुआ है कि हम पहले जैसे ही हो गए। आपकी कृपा हम पर सदी बनी रहे। जैसा आपने कहा था हमने वैसा ही किया। तो नारद जी ने आशीर्वाद दिया कि जिनके पास भले कुछ भी ना हो, तेल घी सामान कुछ भी, मगर वो सच्ची श्रद्धा और भक्ति से दीप दान करते हैं तो उनके लिए भी भगवान वही फल देते हैं जो वे सब करने के लिए देते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा दीप दान करते रहना चाहिए। और मेरा तो यह मत है कि हमें एक दीप अपने उन शहीदों के लिए भी जलाना चाहिए दरवाजे पर शाम के समय, जिन्होंने हमारी और हमारे देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। उन शहीदों के लिए भी कोटि कोटि नमन।